आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस। मंदसौर में श्री जांगड़ा पुरवाल समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ आयोजित। 213 बालिक बालिकाओं ने किए पंजीयन। पीएसवाई प्रतिभा सम्मान योजना की प्रारंभिक परीक्षा हुई, 538 बच्चों ने लिया भाग। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत मनाया जाएगा विजय दिवस, पुलिस बैंड की होगी प्रस्तुति। मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ मंदिर स्थित द्वारकाधीश मंदिर के पास में अति प्राचीन नाला मंदिर के पीछे बनने वाली कॉलोनाइजर द्वारा नाले में भराव डालकर बंद कर दिया गया। शिकायत के बाद मौके पर पटवारी पहुंचे और कार्य तुरंत रुकवाया। वहां सीमांकन के बाद आगे का कार्य होगा। मंदसौर शहर में सरकारी भूमियों पर भूमाफियाओं की नजर कई सालों से लगी है और उसी के परिणाम स्वरूप शहर की कई सरकारी भूमि व सरकारी नाले इन भूमाफियाओं के कब्जे में हैं। तो वहीं ताजा मामला है मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के समीप द्वारकाधीश मंदिर के पास अति प्राचीन नाले में भराव डालकर नाला बंद कर दिया गया है। मौके पर बताया गया है कि पीछे कॉलोनी काटी जानी है, उसमें आने जाने के लिए रास्ते को लेकर अति प्राचीन नाले को भराव डालकर रास्ता बनाते हुए बंद कर दिया। तो वहीं नाले वाली जमीन को निजी जमीन बताया जा रहा है। क्षेत्रीय पार्षद की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे पटवारी ने नाले पर भराव करने वाली जेसीबी को रोका व कार्य बंद करवाते हुए 2 दिन में सीमांकन करके सरकारी भूमि व निजी भूमि को चिन्हित कर निशान लगाए जाएंगे। अभी वर्तमान में कस्बा पटवारी महेश पाटीदार द्वारा तुरंत नाला भराव कर रही जेसीबी को रुकवाकर सख्त निर्देश देते हुए कार्य को बंद करने का आदेश दिया गया। पास में नाले को बंद कर दिया गया है, आप पहुंचे तो मौके पर जेसीबी कार्रवाई नहीं, इसकी शिकायत आई थी, अभी आया हूँ, मौके पर देखा मैंने, अभी काम रुकवाया है। इसका आरएस साहब को बुलवा के हम सीमांकन करवा देंगे। सीमांकन करने के बाद जहाँ नाला होगा वहाँ इसका निशान लगा देंगे। बाकी इनकी निजी ज़मीन है, कार्य करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी सरकारी ज़मीन नाला है तो उसको सीमांकन करके हम इसको पूरा रुकवाएंगे। अभी रुकवा दिया काम। यहाँ पर नाले पे भराव डाल के अतिक्रमण किया जा रहा था, आपने आपत्ति ली है, पटवारी साहब को पूछे तो मौके पे क्या किया? पटवारी साहब मौके पे आए। 2978 नंबर का शासकीय नाला है जो द्वारकाधीश मंदिर की दीवार से लगा हुआ है। जो द्वारकाधीश मंदिर के पास में जिन्होंने ज़मीन बेची थी उनका ये कहना है कि हमारी ज़मीन यहाँ निकल रही है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जब इन्होंने रजिस्ट्री करवाई तब इसको हमारी इनकी ज़मीन के पास में नाला है, नाले के पास से लग के द्वारकाधीश की मंदिर की ज़मीन दी। मैंने राजस्व अधिकारी को शिकायत की, कलेक्टर महोदय को शिकायत की। आप भी राजस्व अधिकारी कस्बा पटवारी मौके पर आए, उन्होंने जेसीबी वगैरह को सबको बंद करवाया और इनको हिदायत दी कि जब तक सीमांकन नहीं हो किसी प्रकार का यहाँ भराव या जेसीबी नहीं चलाए, अन्यथा मैं हमारे द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई करके जेसीबी वगैरह सब थाने में खड़ी करवाई जाएगी। मंदसौर शहरी गांधी चौराहे पर 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के अंतर्गत विजय दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक पुलिस बैंड की प्रस्तुति होगी। इसी की तैयारियों के तहत पुलिस लाइन में पुलिस बैंड की प्रैक्टिस की गई। तो वहीं कार्यक्रम को लेकर गांधी चौराहे पर निरीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत मोहन यादव सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को लेकर अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर सोमवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक पुलिस बैंड प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके लिए पुलिस लाइन में पुलिस द्वारा बैंड बाजे की प्रैक्टिस की गई। तो वहीं गांधी चौराहे पर होने वाले विजय दिवस कार्यक्रम को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया व व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू की गई है। कल होने वाले कार्यक्रम में पहली बार शहर में इस तरह से पुलिस बैंड अपनी सार्वजनिक रूप से होने वाले कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे, जो कि एक आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि पूर्व में कभी भी शहर में होने वाले किसी भी तरह के कार्यक्रम में इस तरह से पुलिस बैंड बाजे की प्रस्तुति दी जाएगी। पर्व मनाया जाएगा, कल पुलिस बैंड की प्रस्तुति है क्या? अभी मुख्यमंत्री कल्याण पर्व चल रहा है, इसी के अंदर में कल विजय दिवस मनाया जाएगा। 16 दिसंबर है, तो 16 दिसंबर विजय दिवस के अवसर पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी दोपहर में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, जिसमें सभी गणमान्य नागरिक और अपने शहर के नागरिक उपस्थित रहेंगे। मंदसौर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में आज पीएसवाई प्रतिभा सम्मान योजना की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले की कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के कुल 538 विद्यार्थी लिखित परीक्षा के लिए सम्मिलित हुए। इसके लिए शहर में एकमात्र केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय को बनाया गया। मंदसौर जिले की कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की यह परीक्षा शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित की गई है। यह एकमात्र परीक्षा केंद्र है जहां पीएसवाई की प्रतिभा सम्मान योजना परीक्षा हुई। यह पीएसवाई प्रतिभा सम्मान योजना की प्रारंभिक परीक्षा में जिले की क्लास 3 से 12वीं तक के कुल 538 विद्यार्थी लिखित परीक्षा के लिए सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में सैनिक स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। पीएसवाई राष्ट्रीय परीक्षा और अनुसंधान परिषद बिना किसी भेदभाव के हर जाति, वर्ग और समुदाय का कोई भी बच्चा इस प्रतिभा सम्मान योजना में भाग ले सकता है और 1 लाख की छात्रवृत्ति और कई पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा जेईई, नीट, क्लेट आदि में चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित आय सीमा रुपए 3 लाख तक 50,000 रुपए एवं रुपए 3 लाख से अधिक आय होने पर रुपए 25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे जेईई, एनईईटी, सीएलएटी, एम्स और एनडीए उत्तीर्ण की है और आईआईटी, एनआईटी, एनएलयू, एमबीबीएस, एम्स या एनडीए में प्रवेश लिया है। ये प्रतिभा सम्मान योजना की परीक्षा है सर। ये 5 ग्रुप में परीक्षा होती है और इस मंदसौर में केवल एक ही सेंटर है जो लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है। ये 13 कमरों में आज परीक्षा होगी और 538 बच्चे आज यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। इससे क्या लाभ है? ये प्रारंभिक परीक्षा है। इसके बाद फिर एक परीक्षा और होगी। यदि बच्चा उसमें सिलेक्ट होता है तो उसको फिर स्कॉलरशिप मिलती है। ये किस बात की एग्जाम हो रही है और कितने बच्चे पार्टिसिपेंट? जी, जय हिंद। मैं कमलेश भाटी, सैनिक स्कूल मंदसौर। यहाँ पर PSY एग्ज़ाम हो रहा है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ है। इसमें सैनिक स्कूल मंदसौर के कैडेट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 150 अप्रॉक्स कैडेट इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह से सर बच्चों को तैयारी करवाई है? ये बच्चों ने अपने क्लास के दौरान जो इनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी रहती है उस दौरान ये अपने टाइम पे इस प्रेप क्लास में तैयारी करते हैं और इनके डाउट क्लास के जो स्पेशल टीचर आते हैं वो इनकी तैयारी करवाते हैं। मंदसौर श्री जांगड़ा पोरवाल समाज द्वारा विधि महाविद्यालय परिसर में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 213 बालक बालिकाओं ने पंजीयन करवाया। मंदसौर शहर में श्री जांगड़ा पोरवाल समाज द्वारा लगातार 14 वर्ष में मंदसौर में आयोजित वैवाहिक परिचय सम्मेलन को लेकर इस बार भी व्यापक तैयारियां पूर्व से की जा रही थी। मंदसौर के विधि महाविद्यालय परिसर में रविवार को सुबह से आयोजित होने वाले इस परिचय सम्मेलन को लेकर पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मीडिया प्रभारी दिलीप सेठिया, जितेश फरकिया ने बताया कि पोरवाल समाज का परिचय सम्मेलन अपने आप में एक अनूठा आयोजन है क्योंकि इसमें युवक युवतियों का परिचय मंच पर नहीं होगा बल्कि माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए योग्य वर वधु का चयन कर सके, जिसके लिए 37 कक्ष बनाए गए हैं जिसमें परिचय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 800 से ज्यादा समाज बंधु जुटे हुए हैं। पिछले करीब 1 महीने से भी अधिक समय से सारी तैयारियां की जा रही थी। आयोजन स्थल पर 400 मातृशक्ति और 200 से अधिक समाज के वरिष्ठ जन युवक युवतियों और उनके परिजनों से आपस में चर्चा कर रिश्तों की डोर को बांधने का प्रयास कर रहे थे। पोरवाल समाज ने इस वर्ष पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक अभिनव पहल की है और परिचय सम्मेलन को पूरी तरह से डिस्पोजल मुक्त आयोजन बनाने का प्रयास किया है। इस पूरे आयोजन में किसी भी तरह के डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया गया है और यह संदेश दिया जाएगा कि हर व्यक्ति डिस्पोजल का उपयोग न करे। इस परिचय सम्मेलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्य से भी समाज जन परिचय सम्मेलन में शामिल हुए जिसमें 213 बालक बालिकाओं के पंजीयन हुए हैं। सर, आयोजन किया जा रहा है, क्या आयोजन है, क्या उद्देश्य है? ये जांगड़ा पोरवाल समाज मंदसौर द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन, वैवाहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। निरंतर 14 वर्षों से हम ये परिचय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष भी ये आयोजन यहाँ पर विधि महाविद्यालय में किया जा रहा है। कितने जो है अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं? इसमें 913 बच्चों के बालक बालिकाओं के पंजीकरण हुए हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों से इसमें बच्चों के पंजीयन हुए हैं। आपका नाम और पद? रमेश चंद्र सेठिया, संयोजक। मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री सुयश रामायण मंडल के तत्वाधान में 21 वर्ष में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। रामकथा पंडित दशरथ भाई जी के मुखारबिंद से होगी। इसे लेकर आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से रामकथा के बारे में जानकारी दी। मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में दिनांक 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रामकथा के मानस मर्मज्ञ पंडित दशरथ भाई जी के मुखारबिंद से प्रतिदिन सुनेंगे। राम जी के आदर्शों का वर्णन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुयश रामायण मंडल के तत्वाधान में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। विगत 20 वर्षों से निरंतर कथा का आयोजन सुयश रामायण मंडल करवाता आ रहा है और यह सुयश रामायण मंडल का 21वां वर्ष है। इस अवसर पर रामकथा के मर्मज्ञ पंडित दशरथ भाई जी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार मानस महादेव के ऊपर विशेष प्रवचन होंगे। इस अवसर पर मंडल के सदस्य सुरेश भावसार ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी एवं सभी श्रद्धालुओं से उक्त आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधारने की और धर्मलाभ लेने की अपील की है। कथा प्रतिदिन संजय गांधी उद्यान में प्रातः 12:30 से संध्या 5 बजे तक चलेगी। पोथी यात्रा आज दिनांक 16 दिसंबर से प्रातः 11 बजे जनता कॉलोनी स्थित शीतला माता मंदिर से निकली, जो कि बालाजी मंदिर, महाराणा प्रताप बस स्टैंड होते हुए संजय गांधी उद्यान पहुंची।
इस अवसर पर पत्रकार वार्ता का संचालक पूर्व पार्षद सुरेश भावसार ने किया। अनवरत सुयश रामायण मंडल के तत्वावधान में गत 21 वर्षों से धर्म की ध्वजा को लहराते हुए कथाओं के सुंदर सुंदर आयोजन होते हैं। कभी राम कथा होती, कभी श्रीमद् भागवत की कथा होती, कभी शिव पुराण की कथा होती है। और इसी तारतम्य में 16वें वर्ष में तो 165 देशों में लाइव टेलीकास्ट सुयश रामायण मंडल के द्वारा श्री राम कथा का हुआ था। और अब 21वां वर्ष इस 2024 में आ चुका है। 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2024 तक एक सुंदर सी भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सुयश रामायण मंडल की सक्रिय कार्यकारिणी की पूरी टीम लगी हुई है और बड़ा सुंदर सा एक भव्य पांडाल के अंतर्गत ये आयोजन होगा। और मेरी दशपुर नगर के सभी जनमानस से, सभी धर्म प्रेमी धर्मावलंबियों से, सनातन धर्मियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कथा में पधारें, धर्म लाभ लेवें और कथाओं को लेकर जो मन में संशय होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, इस कथा में भगवान पशुपतिनाथ को ये कथा समर्पित होगी। मानस महादेव जो शिव और शिवा, माँ भगवती पार्वती और भगवान महादेव के मध्य जो सुंदर सी राम कथा वार्ता है, उस कथा वार्ता को मुख्य रूप से यहाँ शिव प्रसंग के रूप में लेकर के लिया जाएगा। वही इसका मुख्य केंद्रीय बिंदु रहेगा। सभी पधारें और कथा का लाभ प्राप्त करें। जय सिया। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SSN।